हेलो इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 2500 स्क्वायर फीट एरिया के स्लैब कास्टिंग। ठीक है ना दोस्तों। और इस पर हो गया हमारी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, लेकिन उससे पहले हमारा शटरिंग वर्क हुआ है। चलिए आज इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने पहले जो है अपना स्टेयरकेस बना लिया है, अपना जीना भर लिया है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जब शटरिंग डलती है, स्लैब कास्टिंग होती है, तो काफ़ी ट्रैफिक आता है, पड़ोसी और लोग आपके देखने आते हैं। तो उन्हें आने के लिए कुछ जगह की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो उसी पर्पज़ से हमने पहले क्या किया है, जीने को अपनी सहूलत के लिए पहले भर लिया है। ठीक है ना दोस्तों। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जीना जो है वो लेंटर से पहले ही घोल लें, ताकि लेंटर पर आना जाना आसान हो। दूसरी बात ध्यान रखें दोस्तों, जैसे हमने जीना घोला तो हमने उसकी कुछ जो सरिये की बार है उन्हें बाहर निकाल दी है। ठीक है दोस्तों। ये कम से कम 1.5 फुट निकली हुई है हमारी लेपिंग के लिए, ताकि इनका कनेक्शन जो है डायरेक्टली हमारे किससे हो सके, जब हम स्लेब का जो सरिया डालेंगे उससे हो सके। ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा पैडा है, पैडे के बाद हमने सरिया निकाल दिया है। आप देखिए हमारा जीना तो इस साइड में ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। इतना एक्स्ट्रा हमने कवर लेके चला है। इसकी वजह यह है कि जो स्लेब डाला जाता है वो इस हाइट पर डाला जाता है कि नीचे की जो पैडी होती है आपकी, लास्ट वाली जो पैडी होती है जिसको आप देख पा रहे हो, और इसका जो हाइट का कम से कम 7 फीट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके ऊपर लेंटर डाल सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से दोबारा से जब जीना शुरू करोगे तो इस पर हमारी 2 पैडियों का बेस बन जाएगा, ताकि जब हम कभी ऊपर मकान बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा एरिया किस तरह कवर हुआ है। ये हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, देखो सबसे पहले जब हम चिनाई करते हैं तो चिनाई के बाद प्रॉपर लेवल नहीं मिल पाता है हमें। फिर हम क्या करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये वॉल है, लेकिन वॉल कंप्लीट नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर हमने क्या किया था, मसाला जो होता है आरसीसी का, उसे डाला और इसका लेवल पूरा किया। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा काम हमने जो किया दोस्तों, ये मिट्टी का ढोला बनाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, मिट्टी का ढोला है ये पूरा का पूरा। इस मिट्टी के ढोले पे हमने सीमेंट का प्लास्टर कराया है। सीमेंट का जो प्लास्टर होता है दोस्तों, वो हमने 1:4 का रखा हुआ है, जो हम प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं लिपाई करते हुए। ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई हमारी। अब तीसरी चीज़ पर बात करते हैं दोस्तों, होता है टेम्पर। देखिए, जब आप स्लेब डालते हो और ढोला बांधते हो तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है टेम्पर। टेम्पर क्या होता है दोस्तों, टेम्पर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हैं कि ढोला जो है किसी भी कमरे का बीच में से उठा हुआ होता है, ऐसे बीच में से थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है थोड़े से। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जब लेंटर डलता है और लेंटर डालने के बाद कभी को 15 से 20 दिन बाद आप शटरिंग को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद जो आपका लेंटर है वो नीचे को धलक लेता है हल्की सी। ठीक है ना दोस्तों। इसी वजह से क्या होता है कि जो उसके बीच सेंटर का एरिया है वो नीचे को झुक जाता है। तो उसके झुकाव को सेम लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में से अपने पूरे के पूरे एरिया को, जिस पर हमने चारों तरफ दीवार है, सपोज दैट ये हमारा कमरा है, इसके चारों तरफ हमारी दीवारें हैं, तो इसको बीच में से 1 इंची उठा देते हैं, कोनों से 1 इंची डाउन रखते हैं, बीच में से 1 इंची उठा देते हैं। ठीक है ना। यानी जब ये लचक लेगा ऐसे, तो ये अपने सरफेस पे, सपोज दैट ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हम 1 इंची का 12 बाई 12 कमरे में 1 इंची का टेम्पर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमने इस पर ग्रीस लगाया है। ठीक है ना दोस्तों। प्लास्टर करने के बाद हमने ग्रीस लगाया। ग्रीस क्यों लगाते हैं हम, देख पा रहे हैं ना, ये जो एरिया है, हमने दीवारों पे ग्रीस नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखनी है आपने। दीवारों पे कभी भी ग्रीस नहीं लगाना, क्योंकि ग्रीस का काम क्या होता है, ग्रीस जो होता है वो लेंटर की जो पकड़, लेंटर का जो आप मटेरियल डालोगे उसकी पकड़ ढोले के मटेरियल से करने से रोकता है। ये एक हिसाब से पारदर्शिता का काम करता है। इस तरह पन्नी होती है ना, पन्नी के ऊपर और नीचे की चीज़ें कभी चिपकती नहीं, उस तरह का काम ग्रीस करता है। तो हमें दीवार पे तो जो लेंटर डालना है, दीवार पे तो चिपकाना है उसे, क्योंकि दीवार पे तो रोकना है। तो ग्रीस को कभी भी आपको दीवार पे नहीं लगाना है। जैसे यहाँ कुछ जगह लग गया है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं लगाना है, भूल कर भी लगाना है, ये आपको नोटिस करनी है बात, बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। ग्रीस को दीवार पर बिल्कुल नहीं लगाना है। अब लगाना कहाँ पे है, बाकी सब शटरिंग पे ग्रीस को लगाना है। ग्रीस को अच्छी तरह से लगाना है, ताकि जब आप इस पर सरिया बंधाई करें और फिर इस पर घुलाई करें, और घुलाई करने के बाद जब आप शटरिंग को रिमूव करते हैं, तो जो रिमूवेबल शटरिंग होती है उसके बाद आपकी लेंटर पे चिपकती नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। लेंटर पे क्या नहीं होती, चिपकती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें ग्रीस में क्या इस्तेमाल करना है। इसमें आपको
खांड लेनी होती है, जो चोकर वगैरह आता है, और इसके अलावा आपको क्या लेना होता है दोस्तों, पानी वगैरह लेना होता है और काला तेल लेना होता है। इन तीनों को मिलाकर आपको जो है क्या कर देना होता है, इसमें मिक्स कर देना होता है। अब हम बात करते हैं अपने छज्जे की दोस्तों, प्रोजेक्शन एरिया की। ये देखिए हमने 4 फीट का छज्जा निकाला हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। हमने 4 फीट का छज्जा निकाला हुआ है और हमने इसमें कोई भी लटक हुआ बीम नहीं दिया हुआ है। इसकी एक वजह सिंपल सी बात बताता हूँ। नॉर्मली 4 फीट के छज्जे में लटक हुआ बीम की ज़रूरत होती है। जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं, साइड में हमारा जो है 4 फीट का छज्जा है, इसमें हमने लटक हुआ बीम दिए हुए हैं। इधर हमारा 4 फीट का छज्जा, इधर हमने लटक हुआ बीम नहीं दिए हुए हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बात सिंपल है दोस्तों। इधर जो है हमारा कैंटिलीवर हमने बांधा हुआ है, यानी पीछे से अगर हमने इसको 1.25 फीट रखा है मोटाई में, तो आगे से हमने इसको 4 इंची रखा है, यानी 1/3 हिस्से में हमने इसको बैंड कर दिया है। ये हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, लटक हुआ बीम, ठीक है ना दोस्तों, हैंगिंग प्रोजेक्शन। दूसरी तरफ आप इस साइड में देख पा रहे हो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। तो जाइए आपको इसके बारे में बात कर रहे थे। हम इसके एलिवेशन हमने बनाया, तो एलिवेशन में हमने क्या किया, उनके नीचे कुछ कॉलम खड़े किए हैं, यानी नीचे डिज़ाइन बनाया है। तो डिज़ाइन हमने कॉलम से ही बनाया। उसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि वो जो कॉलम होता है वो नीचे के और ऊपर के दोनों कॉलम को दोनों लेंटर को सपोर्ट करता है, एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। और सरिया जो है वजन को हवा में काफ़ी हद तक रोक लेता है। तो इस वजह से चूँकि इसमें सपोर्ट आ रही है एलिवेशन की, तो हमें यहाँ पे लटक हुआ बीम की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरा देखो दोस्तों, हमारा ये छज्जा पर काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा ये बीच का कॉलम इसलिए दिया हुआ है, इसको काफ़ी हद तक कवर कर लेगा। तो इस तरह दोस्तों हमारा शटरिंग का काम पूरा होता है। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे हमने यहाँ पे एक डोम बनाना है, आने वाली वीडियो में आप इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। इसके लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डोम में क्या है दोस्तों, हमने 7 फीट का ये डाया का डोम लिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको किस तरह बनाया जाता है। फिलहाल हमने क्या किया है, ये जो हमारा अपन का लॉबी एरिया है, जिसको आप देख पा रहे हो, मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। इस लॉबी एरिया को देख पा रहे हो ना आप दोस्तों। इस लॉबी एरिया के 20 सेंटर में हमने एक सूत ऐसे पकड़ा, तो चला हमारा ये 27 फीट था तो उसका सेंटर लिया, और ये हमारा 14 फीट था तो इसका सेंटर लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद एक 7 बाय 7 डाया का, यानी 3.5 फीट चौड़ाई का, 3.5 फीट रेडियस का हमने क्या बना दिया, इस पर सर्किल क्रिएट कर दिया, जिसे हम डोम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें डोम मिलेगा। हम 5 इंच में गुलाई करेंगे, इस वजह से हमने इसको चारों तरफ से पैक कर दिया है। अब दोस्तों आइए आपको एक चीज़ बताते हैं कि आप कुछ जगह देख पा रहे होंगे कि कुछ जगह तो रोक लगी हुई है, दिख रही है आपको, दिख रही है ना दोस्तों, कुछ जगह रोक लगी हुई दिख रही है, जबकि कुछ जगह रोक नहीं है। इसकी वजह है कि जो जिस तरफ रोक नहीं है उस तरफ तो क्या होगा, हमारा मटेरियल आ जाएगा, दीवार है, दीवार के सपोर्ट में आ जाएगी। ये हमने रोक लगाई हुई है। हालांकि बेहतर ये होता है दोस्तों कि रोक जो है हमेशा लेंटर के बाहर ही लगाई जाए। जैसे इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे लेंटर के बाहर रोक लगी हुई है, जबकि इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में लेंटर की दीवार के पिछले फेस पर रोक लगी हुई है। बेहतर ही होता है कि आप इसको अलग करके लगाएं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम अक्सर और इसको जो है 9 इंची की दीवार पर 2.5 इंची ऐसे खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम मटेरियल डालते हैं तो हमें एक तो इसका ऊपर का लेवल मिल जाता है फिक्स, यानी ये जो हमारी रोक है वो देख पा रहे हैं 5 इंची ऊंचाई में लगी हुई है, तो उसका ऊपर का लेवल फिक्स मिल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट हमको इसमें ये होता है दोस्तों कि इसमें जो है आपका घुलाई के टाइम मसाला आपका इधर उधर नहीं भागता। एक चीज़ और देखिए दोस्तों,